दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं इमरान मलिक। दोस्तों बिहार की राजनीति में एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला सामने आया। वो क्या है, नीतीश कुमार ने अब ऐसा क्या कर दिया बिहार के अंदर के जो गठबंधन है एनडीए वो टूटने की कगार पर आ चुका है। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। जब से बिहार के अंदर सरकार बनी है तब से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बीजेपी रिप्लेस करके अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। लेकिन नीतीश कुमार ने अचानक बिहार के अंदर 3 नए विभागों का गठन कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि यह फैसला इतना गोपनीय तरीके से लिया गया कि भाजपा को यहां पर भनक तक नहीं लगी और राज्य में जो जानकारी है वो काफी देर से पता चली। और साथ ही साथ नीतीश के इस कदम ने पूरे राजनीतिक हलके में हलचल मचा दी है। मैं बता देता हूं आपको कि कौन कौन से नए विभाग हैं जिनका नीतीश कुमार जी ने गठन किया है। सबसे पहला जो विभाग है उन्होंने सामाजिक विकास विभाग का गठन किया है। नंबर 2 पर आता है संसाधन एवं प्रशिक्षण विभाग। नंबर 3 पर आता है राज्य प्रशासनिक सुधार प्रकोष्ठ। अब दोस्तों नीतीश कुमार का बड़ा दांव माना जा रहा है। उनका कहना है कि इन तीनों विभागों की जो कमान है वो ऐसे मंत्री अधिकारियों को सौंप दी गई है जो उनके काफी करीब माने जाते थे। यानी कि बिहार के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी उनको हटाने की पूरी प्लानिंग कर चुकी थी। अब नीतीश कुमार जी ने 3 विभागों का जो गठन किया है, उन विभागों का गठन करने के बाद उनको काफी मजबूती मिलेगी बिहार के अंदर। और इसी के साथ नीतीश कुमार प्रशासनिक ढांचे पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ऐसे कदम लगातार उठा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों विशेषज्ञों का यहाँ पर कहना है कि सामाजिक विकास और युवा प्रशिक्षण जैसे जो विभाग हैं जिनका जो गठन किया है उससे सरकार सीधे जनता से जुड़ चुकेगी। खासकर युवाओं तक पहुंचने में सरकार को काफी हद तक मदद भी मिलेगी। इसीलिए उन्होंने अपने भरोसेमंद चेहरों को सौंपना एक सोचा समझा राजनीतिक कदम यहाँ पर उठाया है। साथ ही साथ दोस्तों ये इस कदम के बाद भारतीय जनता पार्टी का नाराज होना लाजमी था और वो नाराज भी हुई। नीतीश कुमार के इस गोपनीय कदम की जानकारी भाजपा को काफी देर से मिली। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी इस फैसले की जो खबर है वो काफी देर बाद पता चली थी। और यही बड़ी वजह है कि भाजपा खेमे में पूरी तरीके से नाराजगी जताई जा रही है। कुछ नेताओं का कहना है, जिन नेताओं के नाम सामने नहीं आए, उनका कहना है कि जेडीयू का एक वन मैन शो है। गठबंधन में संवाद खत्म होता जा रहा है। और दोस्तों ये जो बयान है ये बयान बताता है कि मामला सिर्फ विभाग का नहीं है यहाँ पर, बल्कि राजनीतिक संतुलन को बिठाए रखने का है। अब साथ ही साथ विपक्ष भी दोस्तों इस पर पूरी तरीके से हमलावर हो जाता है। विपक्ष के नेता ने कहा है कि ऐसे फैसले सिर्फ इसलिए लिए जा रहे हैं कि सत्ता बनाने का यहाँ पर खेल चल रहा है। बिहार की समस्याएं जस की तस हैं। नीतीश विभाग विकास नहीं विभाग खेल रहे हैं। दोस्तों विपक्ष का साफ आरोप है कि नए विभाग बनाकर सरकार ध्यान भटका रही है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था के जो हालात हैं वो जस के तस बने हुए हैं। अब दूसरी ओर सरकार अपना तर्क देती है। सरकार का कहना है कि बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक, तेज और असरदार बनाने के लिए ये 3 नए विभाग बहुत जरूरी थे। सामाजिक कल्याण, युवा प्रशिक्षण और प्रशासनिक सुधार, इन तीनों को जब पूरी ताकत के साथ लागू किया जाएगा बिहार के अंदर तो बिहार की जो दुर्दशा है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। अब यहाँ पर आता है असली राजनीतिक सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या ये फैसला जेडीयू भारतीय जनता भाजपा रिश्तों में दरार का संकेत बन सकता है? क्या नीतीश कुमार अपना राजनीतिक नियंत्रण यहाँ पर और मजबूत कर रहे हैं? क्या आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि यह फैसला सिर्फ विभागीय बदलाव नहीं बल्कि आने वाले महीनों में राजनीति का प्रिपरेशन भी हो सकता है। और दोस्तों बिहार की जो राजनीति है वो ऐसे मोड़ पर खड़ी है कि कभी भी एनडीए गठबंधन बिहार के अंदर टूट सकता है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी नीतीश कुमार को हटाने की प्लानिंग कर रही है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके पास मुख्यमंत्री पद के साथ मात्र एक विभाग था। इन विभागों का उन्होंने और गठन किया है और अब उनके पास में 4 विभाग हो चुके हैं। जो बीजेपी उनको हटाने की प्लानिंग कर रही थी, अब वही नीतीश उनके ऊपर सड़ चढ़कर बोल रहे हैं कि बिहार के अंदर केवल अगर कोई है जिसको गद्दी से नहीं हटाया जा सकता है वो है नीतीश कुमार। वो बहुत कम बोलते हैं लेकिन फैसले जब लेते हैं तो पूरे का पूरा बिहार के अंदर राजनीतिक हलचल मच जाती है। दोस्तों क्या बीजेपी उनको अपने पद से अब हटा पाएगी या नहीं? क्या नीतीश कुमार पूरे 5 साल तक ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे? जो भी आपकी राय आप हमें कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक मिलता हूं अनदर वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।